भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का बड़ा आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल से मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर रविवार को धनबाद के निरसा स्थित माले कार्यालय में दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में 2 दिवसीय राज्य कमेटी बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में 4 राज्यों के चुनाव, एसआईआर विवाद और अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि चुनावी माहौल में इस तरह की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग बेहद चिंताजनक है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इजरायल के द्वारा एक युद्ध थोप दिया गया है और जिसके चलते ईरान में काफी नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अब पूरे दुनिया के पैमाने पर जान माल से लेकर के आर्थिक नुकसान पूरे दुनिया के सामने, और हिंदुस्तान भी मोदी जी की गलत विदेश नीति के चलते इसमें फंस चुका है। तो पहली बात है कि मोदी सरकार से हम लोगों की मांग है कि इस युद्ध को रोकने के लिए खुलकर इसका विरोध करें और अमेरिका और इजरायल से दो टूक कह दे कि ये जंग तत्काल ये लोग बंद करें। दूसरी बात है कि इसमें हमारे देश के करीब 1 करोड़ मजदूर जो ईरान में, इजरायल में, खाड़ी देशों में काम करते हैं वो फंसे हुए हैं और कई मजदूरों के मारे जाने की भी खबर है। मोदी जी इस युद्ध से पहले इजरायल गए थे और इजरायल को वादा करके आए थे कि अगले 5 साल में और 50,000 मजदूर को हम इजरायल भेजेंगे। तो भारत के प्रवासी मजदूरों के साथ उनके प्रति सरकार का ये जो रवैया है कि प्रवासी मजदूर पैसा भेजे, हमें वो पैसा चाहिए, लेकिन उस प्रवासी मजदूर की सुरक्षा ये सरकार के लिए कोई फैक्टर नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आज पूरे देश में रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया, सरकार की कोई तैयारी नहीं थी और आज रसोई गैस का संकट घर घर में, बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि कोरोना काल जैसा पूरे देश में हालात पैदा हो गए हैं और कोरोना काल में हमें याद है कि सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ, मजदूर परेशान हुए, पैदल उनको लौट के आना पड़ा था। आज भी सबसे ज्यादा परेशानी इस देश के मजदूरों को उठानी पड़ रही है, गरीबों को उठानी पड़ रही है। तो देश को आर्थिक संकट में धकेल देना, मजदूरों को असुरक्षा में धकेल देना और भारत को एक तरीके से अलगाव में धकेल देना, ये पूरी दुनिया आज अमेरिका के खिलाफ बोल रहा। अमेरिका के अंदर कुछ नहीं तो 80 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया ट्रंप के खिलाफ। दुनिया के तमाम देशों में इजरायल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। और वैसे में भारत सरकार की अमेरिका परस्ती, इजरायल परस्ती, साम्राज्यवाद परस्ती की जो नीति, वो भारत के लिए शर्मनाक है और भारत को अलगाव में डालने वाली, कमजोर करने वाली नीति है। और इसीलिए हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि नीति बदले और दुनिया भर में शांति के लिए, कमजोर लोगों के हक के लिए हम लोग आवाज उठाएं।